बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरे परिवार में, मेरे खानदान में, मेरे नाते रिश्तेदारी में बहुत से लोग हैं, वो सिर्फ अपने दिखावा करते हैं लेकिन समाज को सपोर्ट नहीं करते। आशावादी बिहार है, बुद्ध बिहार लिखने के बजाय बुद्धि बिहार लिखना ये एक नई परिघटना है। आस्था हमारी है, लगाएंगे, लेकिन केवल चित्र तक नहीं, उनके विचारों की ओर हमें जाने की जरूरत है। बुद्ध को नहीं मानता हूँ, मैं बुद्ध की मानने पे विश्वास करता हूँ। प्रारूप हमारे सामने है, उसमें आपकी भी बात लोगों के सामने पहुंचती है। आप अपनी बात भी तो उसके लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं। लोगों के विचारकों के, समाज सुधारकों की बातों के साथ साथ आप अपनी बात भी तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये हर किसी के सोच से परे है और हम इसका शुरू से हिस्सा हैं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। आज मैं फिर पहुंचा हूं बुद्धि बिहार दयालपुर औरैया में। लखनऊ से अधिकारी, प्रोफेसर लोग पहुंचे हैं बुद्धि बिहार में, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। पिछले संडे को बैग वितरण किया गया था। अभी जो लखनऊ से टीम आई है, उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहन के तौर पर कलम और कापी प्रोवाइड कराई है। तो सभी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा समय लेंगे, सभी का सबसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए और आपको जो ये AK सिंह जी की, अनामिका सिंह जी की जो पहल है, कैसी लगी, इसके बारे में। देखिए, मेरा नाम राम कुमार मौर्य है, मैं RI राजस्व निरीक्षक से रिटायर हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो ये बनाया है, ये क्या किसको कहेंगे, प्रदर्शनी टाइप की है बुद्धि विहार। ये लोगों को सचेत और जागरूक करेगी, बच्चों में जागरूकता पैदा करेगी, बड़ों में जो जागरूक नहीं है उनको पैदा करेगी। और इससे एक संदेश जाएगा कि लोग जो है वैज्ञानिक सोच की ओर आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक सोच से जीवन संभव है, बाकी तो ये सब कहने की बातें हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? और गौतम बुद्ध ने कहा था कि तो एक जिला है चोरी न करें, तो आप मदिरा न पिए, अहिंसा न करें, अहिंसा करें मतलब हिंसा ना करें। आप संदीप पटेल और ये 5 चीजें थी। दुराचार न करें। रामेश्वर, मैं ये कहूँगा, झूठ न बोलना, और मैं कहूँगा कि लोगों को छल कपट से, क्योंकि इंसान की, मानव जो है कुदरत की देन है, नेचर की देन है, तो इंसान को झूठ से बचना चाहिए, छल से बचना चाहिए हर आदमी को, बस मैं तय कहूँगा। चलिए, इसी के साथ साथ हमारे बीच में मास्टर साहब जी हैं, तो आप अपना थोड़ा सुझाव दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? ये जो लाइब्रेरी बनी हुई है, ये एक समाज को जोड़ने के लिए बहुत ही मतलब प्रशंसनीय और सराहनीय काम है। इस सराहनीय में जितने भी लोग आते हैं, जो भी हैं, सबसे पहले तो ये है कि बहुजनों को एकत्रित करना, उनका जो भी उनको बन पड़े, अपने स्टाफ पे बैठे हुए, अपनी सीट पे बैठे हुए, जितना भी बन पड़े वो उतना करे, वो सबसे सराहनीय काम है। और दुनिया भर की बातें, वैज्ञानिक हर आदमी सोचता है वैज्ञानिक क्या चीज़ है, और बुद्ध के बारे में भी जानता है, लेकिन जो समाज है, एक समाज अपने समाज को जागरूक नहीं करता है। जागरूक करने के अलावा और दूसरी बात, सपोर्ट नहीं करता है। मैं समझता सपोर्ट करना, समाज को सपोर्ट करना, बहुजनों को सपोर्ट करना ही सर्वोपरि इस उद्देश्य का काम है। आपने बहुत बड़ी बात की। क्या आपको लगता है कि समाज को, जो ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हुए लोग हैं, क्या समाज को सपोर्ट नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरे परिवार में, मेरे खानदान में, मेरे नाते रिश्तेदारी में बहुत से लोग हैं, वो सिर्फ अपने दिखावा करते हैं लेकिन समाज को सपोर्ट नहीं करते हैं। देख सकते हैं कहीं ना कहीं कीड़ा है। समाज को अगर सपोर्ट किया जाता तो शायद आज ये बात ना बोली जाती। कहीं ना कहीं मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। तो इसी बीच में हमारे साथ मैम है, उनसे भी बात करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पंचशील बौद्ध और यह डिस्ट्रिक्ट से ही, और यहाँ देख के तो बहुत ही खुशी हो रही है। हमारे सभी महापुरुष को एक साथ देख के, जो यहाँ ये बुद्धि विहार के रूप में एक संस्था खोली गई है,
कहते हैं कि जीवन में सच्चा अगर कोई दोस्त है तो वो किताबें हैं, और किताबें अगर हमारे जीवन में अगर अच्छी किताबें हमें मिल जाएं तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपने समाज को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छी पहल है। बहुत बहुत साधुवाद यहाँ के जो संस्थापक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी बीच में काफ़ी मेहमान आए हुए हैं, लखनऊ से, कुछ औरैया से, कुछ इटावा से, सभी से थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो हमारे बीच में पूर्व विधायक माननीय मोहर सिंह अंबाडी जी हैं, और मैंने शायद देखा होगा लेकिन फेस टू फेस परिचय आज ही हो पा रही है। तो आपसे चाहेंगे कि आप अपना जो भी है उपदेश। ठीक है, आपने परिचय तो दे ही दिया है। मेरा नाम मोहर सिंह अंबाडी है, मैं पूर्व विधायक अजीतमल से रहा हूँ। तो आज इस बुद्धि विहार में आके दयालपुर औरैया में एकदम देख के मतलब आश्चर्यचकित हूँ, और बहुत ही जैसे बुद्धि का खजाना इकट्ठा किया हुआ है। पूरे देश भर में जितने बुद्धिमान हमारे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, सभी का कलेक्शन है, और बड़ी संविधान की प्रस्तावना लगी है। तो बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा था कि जो आया है उसे एक दिन तो जाना पड़ता है, लेकिन जो मैंने धम्म दिया है, जब तक ये धम्म जिंदा है तब तक इस पूरे विश्व का कल्याण संभव है। इसलिए जब तक धम्म जिंदा है तब तक आप मुझे जिंदा समझना है, और यदि धम्म मर गया उसी दिन हमें मर समझना। वैसे ही बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हमारा बनाया संविधान जिंदा है तब तक मुझे आप जिंदा समझना। तो उन्हीं बुद्ध बाबा साहब के अनुयायी या उन्हीं के सन्मार्ग के ये सैकड़ों कलेक्शन जो पूरे भारत में अलग अलग जगह नेतृत्व किया, इन सबको देख के बहुत ये आशावादी बिहार है। बुद्ध बिहार लिखने के बजाय बुद्धि बिहार लिखना ये एक नई परिघटना है, और इससे संदेश उत्तर प्रदेश के हमारे समझ में भारत में ही पहला ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके लिए हम इनको साधुवाद देते हैं। साधु साधु साधु। इसी बीच में हमारे साथ और एक नए मेहमान हैं, लेखक और रामेश्वर दयाल जी हैं, जो इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बुद्धि विहार को देख के, आपको क्या लगा सर? मैं रामेश्वर पवन जी श्रावस्ती और बहराइच से हूँ। माननीय A.K. सिंह साहब और अनामिका जी के संपर्क में थोड़ा बहुत मैं रहा हूँ जी, कई कार्यक्रमों में रहा हूँ साथ में। तो ये जो बुद्धि विहार है, ये भारत का पूरा इतिहास एक कमरे में उन्होंने रख दिया। केवल चित्रों से भारत का पूरा इतिहास एक क्षण में पूरे मस्तिष्क में घूम जाता है, बुद्ध से लेकर और वर्तमान तक। इसमें तमाम ऐसे लोग शायद जानने की कोशिश करूं, हो सकता है एक आध ऐसे भी निकल आऊं जिनको न जानता हूं, लेकिन ज्यादातर सबका एक अपना इतिहास पूरा है। आप जब लेखक हैं तो आपको तो ज्यादातर महापुरुषों के बारे में पता हो गई। तो मुख्य चीज है कि जो तथागत बुद्ध ने दिया, और जिस मार्ग को हमारे बहुत सारे लोगों ने और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आजाद भारत में बड़े पैमाने पर उसको सामने रखा, और जिससे समाज ने बहुत कुछ सीखा। मेरा एक निवेदन है, हमारे बहुत सारे लोग उनके विचारों पर चलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी संख्या ज्यादा है कि अपने महापुरुषों को आकाश पुरुष बनाने लगे। हम आकाश पुरुष न बनाएं, हम वो जो विचार दिए हैं। हमें याद आ रहा है डॉक्टर अंबेडकर साहब के जीवन में उनकी जयंती मनाई जा रही है, तो बाबा साहब ने जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा, नेता अगर योग्य है तो उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसे सर्वशक्तिमान मान लेना निश्चित रूप से उस नेता का भी पतन है और उसके मानने वालों का भी पतन है। मैंने जो रास्ते दिए हैं, जो बातें कही हैं, उन पे अमल कीजिए। जो काम अधूरे लग रहे हो उनको लक्ष्य तक पहुंचाइए, मेरी जय जयकार मत कीजिए। तो हमें जरूरत है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से भी सुंदर सुंदर लोग शेड्यूल कास्ट में हैं, लेकिन उनको हम क्यों नहीं पूछते, उनको क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इसलिए हमें उनके विचारों, उनके संघर्षों, उनके उपलब्धियों पर चलना है, न केवल चित्र पर। चित्र ठीक है, आस्था हमारी है, लगाएंगे, लेकिन केवल चित्र तक नहीं, उनके विचारों की ओर हमें जाने की जरूरत है। धन्यवाद। चलिए, इसी बीच में हमारे साथ एडवोकेट वकील साहब हैं, और नाम भूल गया हूं मैं, और
संदीप पटेल जी हैं। और बात करेंगे कि इस बुद्धि विहार में वकील साहब ने क्या देखा यहाँ पर ऐसी अनोखी चीज, और कैसे यहाँ तक खींचे चले आए। तो आपका बहुत बहुत मैं साधुवाद संदीप पटेल एडवोकेट जी। जनपद बहराइच से। जी मैं अभी जब मैंने यहाँ एंट्री किया तो पहली बार आया हूँ बुद्धि विहार। जी जो उसका उच्चारण था उसको मैंने कई बार पढ़ा। जी क्यों पढ़ा? क्योंकि मैं बुद्ध को नहीं मानता हूँ, मैं बुद्ध की मानने पे विश्वास करता हूँ। मैं महामना बुद्ध ने ये कहा था कि संसार में दुख है, दुख का कारण है उसका निवारण। तो आज जो मैंने इस बुद्धि विहार में अनुभव किया, तमाम हमारे पूरे भारत के महापुरुषों महान विभूतियों जिन्होंने समाज को एक नई दिशा नई प्रेरणा दी है, उनको एक साथ याद करने के लिए इससे अच्छा स्थान नहीं हो सकता। तो जो बुद्धि विहार का हमने देखा, जो इनका पूरे देश के जो भी महापुरुष हैं उनके बारे में बच्चों को लोगों को बताने का जो काम हो रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि महामना बुद्ध की जो विचारधारा थी उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है यहाँ पे उसका जो है जमीनी धरातल पे उसका क्रियान्वयन हो रहा है। इसके लिए मैं इनके संरक्षक जो भी व्यवस्थापक हैं उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। नमस्कार। इसी बीच में हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब हैं, और बगल में मैम भी हैं। दोनों लोगों से बात करेंगे। लखनऊ से यहाँ तक का सफ़र जो बुद्धि विहार दयालपुर औरैया में बना हुआ है, अनामिका जी AK सिंह के द्वारा बनाया गया है। यहाँ तक आने का क्या मकसद है और क्या देखा, और सभी पहलुओं पे बात करेंगे। क्योंकि एक ऐसी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है तो इनसे बात करने का मेरा बहुत ही एक लगाव है और सवाल है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि 200 किलोमीटर का सफ़र आपने यहाँ तक आने में तय किया, ऐसा क्या आपको लगा जो आप यहाँ तक औरैया की धरती तक खींचे चले? देखिए, धन्यवाद। एक तो मैं यहाँ आना मेरी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने सुना था, AK सिंह साहब ने मुझे याद किया था कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये विहार नहीं है, ये बुद्ध विहार नहीं है, बुद्धि का विहार है। इसमें हमेशा ही एक चेतना मिलेगी जो आपके ब्रेन, जो बुद्धि तक जाएगी और जो हमेशा उसको निरंतर उसको एक्टिव रखेगी, सक्रिय रखेगी। तो बुद्धि विहार का मतलब ही है कि एक सक्रिय विहार है ये, इसमें निष्क्रियता नहीं आएगी। क्योंकि ये बुद्धि एक ऐसी चीज है कि वो हमेशा ही निरंतर सक्रिय रहती है। दूसरी बात कि एक हट के जो उपक्रम है AK सिंह और अनामिका सिंह का, कि विभिन्न जो हमारे जो समाज सुधारक है, विचारक है, प्रचारक है, चिंतक है, कला प्रेमी है, इन सभी को समाज तक पहुंचाने का एक प्रयास है। मुझे लगता है कि जो माध्यम है वो हमारे समाज तक अब तक नहीं ले जा पाया। और मुझे लगता है कि ऐसा उपक्रम, ये सब जो अनसंग हीरो, जिनके बारे में किसी ने गाया नहीं, जिनके बारे में लोगों ने बताया नहीं, लेकिन वो हीरो रहे हैं अपने जीवन में भी और आने वाले सदियों के लिए भी, तो उनको लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा सार्थक प्रयास मुझे लगता है। मैं तो लखनऊ से आया हूँ और मैं जरूर चाहूँगा कि ये जो बुद्धि विहार है, इसके बारे में मैं ज़्यादा लोगों को बात करूँ और इसके परिचालन में और अच्छे से कैसे इसको स्ट्रांग, सुदृढ़ और स्ट्रेंथन किया जाए, इसका मैं कोशिश करूँगा। मैं इसके ऊपर मुझे कुछ चिंतन करना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये लाइब्रेरी है, भारत की प्रस्तावना है, बहुजन चिंतकों की बात है, वैज्ञानिकों की बात है। एक तस्वीर मुझे जो दिखती है यहाँ पर, दो तस्वीरें मुझे बड़ी अपील कर रही है। एक तो कि भारत में जो
मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन की जो फादर है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले जिनके नाम से हम उनको जानते हैं। तो मैकॉले साहब की एक तस्वीर है कि जो पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था थी और ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की वकालत करने वाले एक व्यक्ति हमारे लाइब्रेरी में है। लोग उनको जब याद करेंगे तो हमेशा कहेंगे कि मुझे इंग्लिश एजुकेशन चाहिए, क्योंकि मैं भी एक विश्व के जो शिक्षा प्रणाली है, विश्व के शिक्षा के जो जो कंपटीशन है, चुनौती है, मैं उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करूंगा, वहां तक मुझे अपने आप को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वो तस्वीर मुझे लगता है कि ये प्रेरणा जरूर देगा। दूसरी तस्वीर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, और बाकी कुछ तस्वीरें हैं सामाजिक चिंतकों में से, जैसे कि आप जानते हैं कि रामस्वरूप परमार की भी तस्वीर है कि जो सब कुछ छोड़ के लोगों में एक सामाजिक चेतना के लिए काम करते गए। संविधान निर्माता के ऊपर तो ये काफी बड़ा एक कंसेप्ट है यहाँ पर। पेरियार की बात है, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की बात है, वीरांगना झलकारी थे। एक इतिहास का कैलिडोस्कोप मैं इसको मानता हूँ। मतलब एक अगर हम स्कैन करें तो इतिहास हमारे नजरों के सामने जाएगा और हमें सक्रियता हमें सक्रियता बढ़ाएगा। मैं समझता हूँ कि बुद्धि विहार हमें मानसिक सक्रियता के दौर में ले जाएगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक निष्क्रियता, बुद्धि की निष्क्रियता भी कभी कभी समाज को एक नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाती है। मुझे लगता है कि समाज को एक सकारात्मक ऊर्जा देने का एक प्रयास इस उपक्रम के रूप में मैं देखता हूँ। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा समाज पे खर्च करेगा, तो यहाँ तो शायद लग रहा है कि 50% खर्च किया गया है एक किस्म के संसाधनों की। तो देखिए, संसाधनों की जो बात है तो 1 दशांश तो हमें देना ही देना, उससे हटके अगर हम देने में अगर सक्षम हैं तो जरूर हम लोग उसमें प्रयास करने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक सिंगल, एक जो एकल जो प्रयास है, मुझे लगता है कि उसकी पुनरावृत्ति, उसकी रिपीटेशन लोग जरूर अपने कस्बे में, अपने गांव में, अपने इलाके में करने की कोशिश करेंगे। इसका एक अच्छा एक प्रारूप हमारे सामने है, उसमें आपकी भी बात लोगों के सामने पहुंचती है। आप अपनी बात भी तो उसके लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं। चिंतकों के, विचारकों के, समाज सुधारकों की बातों के साथ साथ आप अपनी बात भी तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक ही तरीके का एक पहलू तो नहीं है ना, इसमें आप अपना भी तो एक प्रोजेक्शन आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये सच्ची बात है। मुझे लगता है कि समाज उसमें आगे आने की कोशिश कर रहा है और उसको मैं सकारात्मक भी ले रहा हूँ, क्योंकि अगर एक प्रयास औरैया जैसे, दयालपुर जैसे, बीकानपुर जैसे एरिया में अगर हो रहा है तो ये हो सकता है कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर ऐसे प्रयास जरूर हो रहे होंगे। मेरे ख्याल से हो भी रहे, हमें उनको एक साथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। चलिए, तो ये हमारे साथ थे लखनऊ अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब। इसी के साथ साथ हमारे साथ मैम है, और मैम का नाम परिचय नहीं जानता हूँ। और लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अवधेश भाई साहब को लगभग 29 साल से जानती हूँ, और अनामिका जी को जानती हूँ जब से उनकी शादी हुई है। तो दोनों लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और अब तो उन्होंने इतिहास रच दिया है औरैया जनपद में, क्योंकि उन्होंने ये जो शुरुआत की है ये एक नई पहल है। ये हर किसी के सोच से परे है, और हम इसका शुरू से हिस्सा हैं। शुरू से ही हम सब मीटिंग में उनके साथ रहते हैं। यहाँ जो भी काम होता है सब में मैं सहयोग जैसा बनता है मैं करती हूँ। ये नींव रखी गई, सारा डिसीजन लिया गया, सब में मैं साथ रही हूँ। उद्घाटन में भी आई थी। बाकी मैं जितना आगे मुझसे बनेगा मैं इसका पूरा सहयोग करूंगी। ये एक अनूठा कार्य है। इतने सारे महापुरुषों की यहाँ तस्वीरें लगी हैं बहुजन समाज की, जो शायद मैंने कुछ तो ऐसी हैं कि यहाँ पहली बार देखी। मैंने भी बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनको पहली बार देखा। हर किसी के लिए एक अनूठा है। और इस बिल्डिंग के आसपास आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे वो लिखे हुए हैं कोटेशन हर महापुरुष के, वो हर किसी को प्रभावित करते हैं, हर किसी को सोचने पे मजबूर करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि समाज के लिए बहुत ही अच्छा संस्थान, प्लेटफॉर्म मिल रहा है समाज को, जिसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
और जो लोग सक्षम है इसमें सहयोग कर सकते हैं उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करती हूँ कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करें, एक एक कदम उठाएं ताकि ये सपना पूरा हो। ये AK सिंह का अकेला काम नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का काम है। यहाँ पर आज की डेट में अभी इसको क्या 24 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ था, कितने दिन हुए, इतने कम समय में मेरे हिसाब से 150 बच्चे यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोविड काल से पहले मैं भी इसी तरह का एक अपने घर में ही लाइब्रेरी चलाती थी, लगभग 87 बच्चे मेरे पास आते थे स्लिम बस्ती के, फिर मेरा वो बंद हो गया, लेकिन अब यहाँ शुरू हुआ है तो मैं अपना सहयोग इसमें देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अपील करती हूँ सब लोग सहयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।